कहाँ से आए नौवा बामन कहाँ के नौवे हो पलके कर बार कुंवार तिलक दियो बाबनो पलके कर बार कुंवार तिलक दियो बाबनो जनकपुरी के नौवा बाबन अवधपुरी हो
Sound. Sound check. हवा के दिल थारो अवधपुरी आयो अवधपुरी आए हो पलकाओ बड़ी बड़ी आयो तिलक लिए हाथ हो पलकाओ बड़ी बड़ी आयो सभी को जय श्री सीताराम, राधे राधे, जय माता दी और हर हर महादेव। आप सबका पुनः स्वागत है इस माँ देवी का भव्य भवन में, जिसको हम उर्दलिया देवी मंदिर कहते हैं। बड़ा प्रसिद्ध और बड़ा पुराना भवन है ये। हम सब सनातनी हैं, और अगर सनातनी नहीं भी है, किसी भी झंडा के तले अगर हम खड़े हैं तो हमारा यह व्यवहार होना चाहिए बड़ा सुंदर। किसी भी धर्म के आश्रम में जब हम बैठते हैं तो हमारा जो वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। सनातन धर्म के प्रथा के नीचे जब भी कभी मंदिर में विवाह होती है, विवाह की पद्धति जब कही जाती है, या तिलकदान संस्कार, टीकादान संस्कार जिसको कहते हैं, कुछ कभी भी कही जाती है, तो उस मंदिर की जो मान है, मर्यादा है, उसको हमें समेट कर रखना चाहिए। याद रहे, ये मंदिर में अगर आप देखेंगे दक्षिण मुख पर, तो माँ देवी और माँ काली का सुंदर मूर्ति वहां पर स्थापित है। और पूर्वी में आप देखेंगे तो हनुमान जी महाराज, हमारे संकटों को दूर करने वाले महाराज जी। तो हमारा जो वास्तविक रूप इस मंदिर, इस भवन में होगा, हमारा जो व्यवहार है बड़ा सरल होना चाहिए। याद रहे, टीकादान संस्कार के समय हम देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, और हम सब जब देवी देवताओं का आवाहन अपने घर पे पूजा पाठ में करते, बड़ा शांत वातावरण में रहते। आज यहाँ पर दो परिवार का सुंदर मिलन हो रहा है। उस मिलन के लिए हम सबको ही चुना गया है, हम सब यहाँ तक पहुंचे हैं, उसका भी कारण है।
ऐसे नहीं कि हम चलकर अपने आप में आ गए। ये उसी पार ब्रह्म की कृपा से आज हम सब पधारे इस भव्य मंदिर में। दो परिवारों के मिलन के हेतु हम सबको बस सुंदर भाव रखकर उनको आशीर्वाद देना है कि इनका जोड़ा सदा बना रहे, याद रहे। ये जो बंडाल वंशी है, हमारी बेटी बेटियां, पोता पोती नतनी सबके लिए बनेगी। याद रहे, हम किसी के प्रति अगर अपना हाथ को उठाएंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, तो हमारे पीछे भी 10 हाथ उठेंगे जो हमारे घर पर कुछ होगा। तिलक दान संस्कार के पधारे हुए कन्या के दाता एवं समस्त परिवार, आप सबका अभिनंदन स्वागत है एवं जय श्री सीताराम। ओम आपावित्रवा सर्वावस्तंगतोऽपि वाया समरेत पुंडरीकाक्षं सावयाति भयंत्रः शुचि हस्तं पक्षानयं त्रिविनियोगां गोविंदा वासुदेवाय ऋषिकेशाय नमः। गोविंदाय वासु ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। ओम नारायण नमः स्वाहा। गोविंदाय वासुदेवाय नमः। ओम केशवाय नमः स्वाहा। माधवाय नमः स्वाहा। नारायण नमः स्वाहा। हस्तं पक्षाणयं त्रिविनियोगा right.
वांग में यस्यस्तु, नासौर में प्राणस्तु, अक्षोर में चतुरक्षु, कर्णोर में श्रोतमस्तु, बाहुर में बलमस्तु, हृदय में शांतिरस्तु, ओजुर में ओजमस्तु, नमाकंठ नमः शिरा गबल कपस्ति देवेजम पावित्रम महं कलशकेशव पुंडरीकाक्ष माधव मधुसूदन रुक्मणी सहितं देवं त्रिविष्णवे नमः। वसो पवित्रमसि कुशा पयति धारणम, वसो पवित्रमसि कुशा पयति धारणम। चंदनम महत्वपूर्ण सर्वदेव नमस्कृतम चंदनम समर्पयामि। सुश्रेष्ठदानीनम यज्ञमानितार्थये चंदनम महत्वपूर्ण सर्वदेव नमस्कृतम चंदनम समर्पयामि। सुश्रेष्ठदानीनम समर्पयामि। फूल और चावल लेकर भवदीप का जो सुंदर दर्शन है, संध्या की उठई की रात्रि और संध्या के बीच में जो सुंदर बेला है उसको दर्शन करते हैं। हरिओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय संध्या भवदीप प्रज्वलित नमस्तुते। भवदीप से प्रार्थना करो कि तिलकदान संस्कार की जो सुंदर विधि है आप सभी तरह से साक्षी है। बस ये प्रार्थना है कि दान संस्कार सभी तरह से मंगल होए और श्री चंद्र में प्रेम बरसे। प्रेम से बोलो भवदीप की जय। हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर यद्रमा परमात्मने पुराण पुष्यत विश्वराजस्य देवस्तमन्वन्त्रे अष्टाविंशते तमे कलियुगे पदम चरणे फीजी दीपे प्रशांत महासागरे नो सूरी वैनिसासा उर्दलिया ग्राम निवास है मुख जजमान नामस्य है एवं वरानामस्य सुनील सुनीत विकी प्रसाद नामस्य है कन्या भ्राता नामस्य सलविन सत्यनारायण नाम भरत नामस्तये एवं टीका दान संस्कार विधि एवं पूर्णिमा मार्ग शीर्ष पूर्णिमा तिथि एवं बृहस्पतिवार संध्या काले श्री गणेश गौरी नवग्रह कलश पूजन हेतुए देव नाम यज्ञ पितृ नाम यहोति हेतुए विवाह पद्धति सम्मति हेतुए महंगरिषे। हरिओम गणनन्त्वः गणपति गंगवमहे प्रियनन्त्वः प्रियपति गंगवमहे निधिनन्त्वा निधिपति गंगवमहे वसो मम अहमजान गर्भमजि गर्भदम। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिस्वाहा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु। ओम पया पृथ्वी पया अशोदशी पयो दिग्दशी पयो सन्तुमम्। ओम विष्णु रणर्मसि विष्णु सहस्त्र विष्णु सूर्यासि विष्णु दुर्वेशि विष्णु विष्णुर्मसिर विष्णुर्वेता। ओम अग्नि देवता वातो देवता सूर्य देवता चंद्रमा देवता वासो देवता रुद्र देवता यादित्य देवता मार्त देवता बृहस्पति देवता वरुण देवता योम दो शांति शांति। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः लक्ष्मी नारायण भ्यो नमः उमा महेश्वराय नमः सची पुरंद्राय नमः माधुपितु चरण कमल भ्यो नमः इष्ट देवता भ्यो नमः ग्राम देव नमः स्थान देव भ्यो नमः सर्ववे ब्राह्मणे सर्वे तीर्थे नमः। इति श्री स्वस्ति वाचन पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम गंगाजलम समानितम सर्व पाप रोग निवारणम। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। आचमनियम महम करिष्ये। फूलो चावल लेके गणपति महाराज के चरणों में चलो प्रार्थना विनती किया जाए। जिसकी परम कृपा से आज पूर्णिमा की सुंदर तिथि में टीकादान संस्कार हो रहा है और जिसके परम कृपा से जब से विवाह की तिथि निर्धारित हुई परिवार में बाधा विघ्न आया इसी तरह से मंगल हुआ है।
और जिसके परम कृपा से सभी तरह से कन्यादाता बिना कोई बाधा या बिना कोई विघ्न के यात्रा कर सफलित होकर इस यज्ञमंडप तक पहुंचे। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलसारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादुपङ्कजं यः गच्छदेवस्थाने शीतरयतात पूजं करिष्यामि। ओम सिद्धि बुद्धि सहितात् श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अहवयं यासनं समर्पयामि श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। प्रेम से बोलो गणपति भगवान की जय। मधुरलं मधुपर्कं स्नाने अर्थाय समर्पयामि श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। फिर जल से स्नान करा दो। गंगाजलम समानितम सर्व पाप रोग निवारणम श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। गंगाजलम आचमनीयम महम करिष्ये। चंदनम महत्पूर्ण सर्वदेव नमस्कृतम चंदनम समर्पयामि श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। यजोपवित्रं परमं पवित्रः यदुपवित्रदानेनं समर्पयामि। गांडाद पुरहन्ति पुरुषपुरा दुर्वाकुरान् सुमारितं यनद मंगलप्रदान दुर्वामेदानेनं समर्पयामि श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। सिंदूरम शोभनम रक्त सौभाग्य सुखवर्धनम गामादिदेव सिंदूरम हरिद्राय दानेनं समर्पयामि श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। वलम दानेनं समर्पयामि श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। एलाकरपूर्षयुक्तं ताम्बूलं पुण्यफलमनागबलिक्तं हेमबीजं विवायसं यनदपुण्यफलदायकं द्रवदक्षिणादानेनं समर्पयामि श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। संज्ञा सवसिमुक्तं वाहिना देवयजोपवितमया धूपदीपं समर्पयामि श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। ओम वनस्पतिरशोदगंध्या सर्वदेवानां धूपं समर्पयामि श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। धूपं दानेनं समर्पयामि श्री गणपतये नमः। फूल चौर फिर लेके हाथ में गणपति भगवान से चलो प्रार्थना विनती करके श्री चरण में धन्यवाद दिया जाए। परम कृपा से बोलो आपके ही परम कृपा से जो विवाह की सुंदर पद्धति है संपूर्ण होगा। पुण्य विश्वास है श्री चरणों की भगवान। ओम सामुगदेद कपिलोचकरम लंबोदर्श विक्ट विनायक बाल चंद्रमा गजननम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय चकलाय जगदीताय नागानाय सुरपूजिताय गौरीसुताय गणनाथाय नमो नमः। प्रेम सुरिद्धि सिद्धि सहित श्रीमन् महागणाधिपति भगवान की जय। ओम गंगाजलम समानितं सर्व पाप रोग निवारणम श्री महागौरी माताय नमः। आचमनीयम महम करिष्ये। फूलो चावल लेके माँ देवी माँ भगवती के चरणों में चलो प्रार्थना विनती किया जाए। माँ के ही परम कृपा से विवाह की जब सुंदर पद्धति पढ़ी जाती है माँ की ही परम कृपा से आशीर्वाद प्राप्त होता है। और अन्नपूर्णा माँ का विशेष आशीर्वाद है कि आज सभी तरह से इस भवन में अन्न का व्यवस्था है। बस माँ आपके आशीर्वाद बरसे। ओम या देवी सर्वभूतेषु भगति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह देवी सर्वभूतेषु माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अहवयं यासनं समर्पयामि श्री महागौरी माताय नमः। प्रेम सुरादि शक्ति नो देवी दुर्गा मैया की जय। मधुरलं मधुवर्गं स्नानार्थाय समर्पयामि श्री महागौरी माताय नमः। विर्गंगा शुद्ध जलम आचमनीयम महम कलिशे श्री महागौरी माताय नमः।
चंदनम महदपूर्ण सर्वदेव नमस्कृतम चंदनम समर्पयामि यजोपवित्रम परमं पवित्रः यजोपवित्रदानेनं समर्पयामि सिंदूरम शोभनम रक्त शोभागशुभवर्धनम गामादिदेव सिंदूरम हरिद्राय दानेनं समर्पयामि श्री महागौरी माताय नमः वलम्बिदानेनं समर्पयामि श्री महागौरी माताय नमः एलाकरपूर्षयुक्तं ताम्बूलं पुङ्गफलवनागवलिक्तं हेमबीजं विवायसं यनतपुण्यफलदायकं द्रव्यदक्षिणादानेनं समर्पयामि श्री महागौरी माताय नमः संज्ञासावसिमुक्तं वाहिन देवयजोपवितमया धूपदीपं समर्पयामि श्री महागौरी माताय नमः धूपम दीपं समर्पयामि फूलो चावल फिर हमें हाथ में लेकर माँ के श्री चरणों में पुनः स्तुति वंदना करी जाए और मैं माँ की प्रार्थना करूं मैया से कि मैया परम कृपा से टीका दान के संस्कार सुंदर हुए। पुनः कल हरिस्थापन है, पितरों के आवाहन है और शनिवार को दिन की बेला में विवाह की जो सुंदर पद्धति है पढ़ी जाएगी। माँ आपके आशीर्वाद दोनों परिवार पर पड़े और सभी तरह से जो मंगल कारक सजाए माँ सभी तरह विधिवत परिपूर्ण हुए मैया। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते मम भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमस्वदात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते प्रेम शिवलादिशक्ति जगजननी जगदम्बा मैया की जय। वरुणायमसि ऋतुमसि सर्जनमसि वरुणायमसि ऋतुमसि सर्जनमसि कलशमुखे विष्णु कंठे रुद्र समेता मातुगुण कुरुषेतु तुषागरा ऋग्वेद यथर्वेद सामवेदम सहितम कलश तु समामिता श्री कलश कुंभ देवाय नमः। सिंदूरम शोभनम रक्त शोभाग सुखवर्धनम कामादिदेव सिंदूरम हरिद्राय दानेनं समर्पयामि श्री कलश कुंभ देवाय नमः। ओम गंगा जलम समानितम सर्व पाप रोग निवारणम श्री नवग्रह मंडल देवाय नमः। आचमनियम महम करिष्ये। फूलो चावल लेके नवग्रह के दिन प्रधान देव है शनि भगवान से प्रार्थना करी जाए जिनकी परम कृपा की दृष्टि से आज विवाह की तिथि निर्धारित समय पर हो रहा है और परम कृपा से कन्यादाता समस्त परिवार को लेकर सुरक्षित यहाँ पर पहुंचे हैं और पुनः टीकादान संस्कार के बाद सुरक्षित घर पर पहुंचे और आपकी कृपा बरसा रहे महाराज शनिवार तक और समस्त परिवार पर विधिवत आपकी आसीम आशा बरसे। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि शतौ दुक्ष गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे गणा शांति कर भवन्तु। नीलाम जलम समामाशम रविपुत्रम यमाग्रजम जायामारदंड संभूतनम तुमे नमामि श्री शनिचरम यावयम यासनम समर्पयामि श्री नवग्रह देवाय नमः। प्रेम से बोलो नवग्रह मंडल भगवान की जय। मधुरम मधुवर्गम दानेनं समर्पयामि श्री नवग्रह मंडल देवाय नमः। गंगा शुद्ध जलम में आचमनियम स्नानार्थाय समर्पयामि श्री नवग्रह मंडल देवाय नमः। चंदनम महदपूर्ण सर्वदेव नमस्कृतम चंदनम समर्पयामि यजोपवित्रम परमं पवित्रः यजोपवित्रदानेनं समर्पयामि। सिंदूरम शोभनम रक्त शोभाग सुखवर्धनम कामादिदेव सिंदूरम हरिद्राय दानेनं समर्पयामि श्री नवग्रह मंडल देवाय नमः। फलम दानेनं समर्पयामि श्री नवग्रह मंडल देवाय नमः। फलम दानेनं समर्पयामि। एलागरपूर्षयुक्तं ताम्बूलं पुङ्गफलवनागवलिक्तं हेमबीजं विवायसं यनतपुण्यफलदायकं द्रव्यदक्षिणादानेनं समर्पयामि श्री नवग्रह मंडल देवाय नमः। संज्ञा सवसमुक्तं वाहिन देवयजूपवितमया
धूपदीपम समर्पयामि। श्रीनग्रमंडल देवाय नमः। फूलों चावल हाथ में लेकर शनिदेव महाराज भगवान से प्रार्थना विनती करके धन्यवाद दो की परम कृपा से यज्ञ मंडप तक आपकी बड़ा सुंदर रचना है महाराज। और हरिस्नापन पितरों के आवाहन और विवाह की सुंदर पद्धति जब पढ़ाई जाएगी, आपकी सुंदर कृपा की दृष्टि परिवार पर पड़े, ताकि विवाह की सुंदर पद्धति सभी तरह से परिपूर्ण हुए महाराज। नीलाम जलम समामाशम रविपुत्रम यमाग्रजम छायावार दंड संभूतनम दुमे नमामि श्री शनिचरम प्रेम शिलो नवग्रदेव भगवान की जय। फूल चावल के ले लो हाथ में। देवादिदेव महादेव से चलो प्रार्थना कर लिया जाए, जो वैष्णव में श्रेष्ठ है और हमारे पितरों के आदिपति है और सभी तरह से जो देवों में महादेव है, उनके श्री चरणों में प्रार्थना विनती करके धन्यवाद दो महाराज की आप कृपा से आज सुंदर टीकादान संस्कार संपन्न हो रहा है। बस आपके आशीर्वाद बरसे। ओम सानंदमानंद मने वसंतम आनंद कंत हत पाप वृंदम वाराणसीनाथम अनाथनाथम श्री विश्वपते शरणं प्रपद्ये। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलो महाकाल भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इससे फूल चावल ले लो। पितरों से प्रार्थना विनती किया जाए। पितरों के जो आदिपति देवता है भगवान लक्ष्मी नारायण है, केशव पुंडरीकाक्ष से पितरों को धन्यवाद दो कि परम कृपा से आप लोगों के आशीर्वाद से ही विवाह की जो सुंदर पद्धति ये पढ़ी जाएगी और आप लोगों के पुनः कल आवाहन करेंगे आपकी जय जयकार के रूप। ओम शांतकारम भुजगयन शयनम पद्मनाभम सुरेश्वरम विश्वधारम गगनचुदर्शनम मेघवर्णम शुभांगनम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगर विद्यादगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरणम सर्वलोक एकनाथनम वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुवे नमः। ओम कस्तूर तिलकम ललाट पटलय वस्तलक कौतुकमनम नाशाग्रे वेणु करकंकनम स्वर्गे हरिचंदन सुलील चामुक्तावली गोपी स्त्री परवेष्टि गोपाल चीड़ामनम। ओम कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय नमः। यनाधिनिधनो देवा शंख चक्र गदाधरम अशय पुंडरीकाक्ष पितृमोक्ष प्रदुभवा पितृमोक्ष प्रदुभवा पितृमोक्ष प्रदुभवा। प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की, राधे प्रिय भगवान की, पितृदेव भगवान की जय। आपावित्र पावित्रो वा सर्वावस्थंगतोऽपि वा यः समरेत पुंडरीकाक्षं सावयादि भयन्त्रः शुचि। ओम भूरभुवस्वाग्ने नमः। स्थापयामि पूज्यामि समर्पयामि यज्ञनारायण यहवयं यासनं समर्पयामि। गंगाजलम समानितं सर्वपापरोग निवारणं यज्ञनारायण आचमनीयं महं कलिशे चंदनं महत्पूर्ण सर्वदेव नमस्कृतं चंद्रम समर्पयामि। हाथ जोड़ के यज्ञनारायण भगवान से प्रार्थना विनती करो कि महाराज पूर्णिमा के सुंदर दर्शन में
आपके दर्शन हो रहे, बड़ा भाग्य महाराज। बस कृपा करना, देवी देवताओं पितरों के नाम पे आहुति देंगे, सभी तरह से देवलोग और पितृलोग जाए। प्रेम से बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। आत्म इदमग्निजात वेदस्य व्रतम सवेदा स्वाहा। ओम आत्म इदमग्निजात वेदस्य नित्यं दमिदा स्वाहा। आत्म इदमग्निजात वेदस्य नित्यं दमिदा स्वाहा। गंगाजलम समानितं सर्वे पाप रोग निवारणम श्री यज्ञनारायण आचमनियम महम करिष्ये। पहले घी से करेगा, राइट, बाद में हाथ काटो, उल्टा के पानी करेगा, ठीक, घी से हाथ में छोड़िए, उसके बाद उबाल कर ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं मम। ओम इंद्रियाय स्वाहा। इदम इंद्रियाय इदम मम। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम मम। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम मम। ओम भुव स्वाहा। इदम वायवे इदम मम। ओम स्वाहा। इदम सूर्याय इदम मम। ओम गणपत्यादि पंचलोक देव नमः स्वाहा। ओम इंद्रियादि दस दिग्पाल भेव नमः। ओम सर्वभद्र मंगल देवाय नमः स्वाहा। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धिं प्रचोदयात्। ओम अग्रहिंसाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महाज्वालाय विद्महे यज्ञदेवाय धीमहि तन्नो यज्ञ प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सहस्रनाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो इंद्र प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सरस्वती विद्महे ब्रह्मपुत्र्याय धीमहि तन्नो सरस्वतीं प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम यंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुतिं प्रचोदयात् स्वाहा। ओम पृथ्वी देवी विद्महे शस्त्रभुवि धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। ओम दर्शताय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जनकनंदिनी विद्महे भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् स्वाहा। ओम धीरपुत्राय विद्महे अमृतवाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यम प्रचोदयात् स्वाहा। ओम चतुर्मुखाय विद्महे हंसुडाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जलबिंबाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि तन्नो वरुण प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो नारायण प्रचोदयात् स्वाहा। ओम वाणीश्वराय विद्महे हग्रीवाय धीमहि तन्नो हग्रीवं प्रचोदयात् स्वाहा।
ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मीं प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महादेवाय विद्महे ऋतुमूर्धाय धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात् स्वाहा। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ओम वृषभनुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु सचिव विशुद्ध बुधक्ष गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति ग्रह भवन्तु स्वाहा। ओम ग्राम देवाय नमः स्वाहा। इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्थान देवभ्यो नमः स्वाहा। कुल देवीभ्यो नमः स्वाहा। कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। सर्वे वै ब्राह्मणे नमः स्वाहा। सर्वे वै तिल नमः स्वाहा। ओम 33 कोटि देवी देवताय नमः स्वाहा। गंगाजलम समानितम सर्वे पाप रोग निवारणम यज्ञ नारायण याचमनियम हम करिष्ये। वसो पवित्रमसि सहस्रधारणम पुनवासो पवित्रेण वसो पवित्रमसि सहस्रधारणम। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची यवंतिका पुरीद्वारावती सपते मोक्षदायिका गंगा जलम समानितम सर्वे पाप रोग निवारणम यज्ञ नारायण आचमनियम हम करिष्ये। प्रेम से बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। विश्वास के साथ हो रहा है। विराज दो मसी पद्यम समर्पयामि श्रीकन्यादाता। स्वस्ति न इंद्रो वृधस्वः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नो वारिस्तनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु। ओम अपावित्र पावित्र वा सर्वावस्थंगतोऽपि वा यः समरेत पुण्डरीकाक्षं सावयादि भयन्त्रास्ति।
हरि ओम तत्सद विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर् यद्रमा परमात्मने पुराण पुष्यति विश्वराजस्य वेवस्तमन्वन्त्रे अस्तः विंशते तमे कलिके पथम चरणे भीजी दीपे प्रशांत महासागरेण सूर्यपुरदल्या माता मंदिर ग्राम निवास सहित यवम तिलकदान संस्कार निमित्तार्थ मार्ग शीर्ष पूर्णिमा तिथि बृहस्पतिवार रात्रि काल विशेषम यवम कन्या दाता नामस्य सेल्विन नामस्य यवम भरा नामस्य सुनीत नामस्य यवम कन्यादान में मामिष्ठान यादम महम करिषे। हरिओम स्वस्ति हरिओम स्वस्ति गोविंद मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। स्वस्ति न यंद्रो वृद्धस्वः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नो वारिष्ठनेमि स्वस्ति न बृहस्पति ददातु। सुंदर से आज की सुंदर संध्या के लिए भगवान के चरणों में चलो प्रार्थना विनती कर लिया जाए। गणपति उमापति लक्ष्मीपति से एवं पितरों के आधिपति भगवान लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना विनती करो। परम कृपा से जो टीकादान का सुंदर संस्कार है परिपूर्ण हुआ है और आपकी ही परम कृपा से जो विवाह की तिथि है, जो हरिस्थापन है, पितरों के आह्वान है और शनिवार को दिन की बेला में जो विवाह पढ़ी जाएगी, आपके परिपूर्ण आपकी आशा से सभी कारण सफल हो, ये प्रार्थना है भगवान। प्रेम से बोलो गणपति भगवान की, उमापति भगवान की, लक्ष्मी नारायण की। ठीक है, पुनः एक बार फिर सबको जय श्री सीताराम। आप सबको बड़ा बड़ा धन्यवाद है कि आपने टीकादान संस्कार के निमित्त शांत वातावरण में होकर जो हमारी भव्य जो मंदिर है उसका जो भाव रखा है, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबने इस टीकादान संस्कार को साक्षी यहां पर माना है, साक्षी करके दर्शन भी किया है कि आज हमारे ही नवरासी भैया सुनील के जो सुपुत्र है सुनीत का जो टीकादान संस्कार हुआ है, आप सब ने इसको साक्षी माना है और आज हम सब इस लायक के बने हैं और हम सबको आपको पुनः बधाई देते हैं। चलो, जब बात आती है टीकादान संस्कार की, जो मैं इस कुल के श्रेष्ठ और यूं कहेंगे सुनीत के जो नाना जी है, सुनीत के जो नाना जी है, हमारे मामा जी है, श्रीमान जी मास्टर भूतपूर्व मास्टर भी है और एडवाइजरी काउंसिल के भी प्रधान हो चुके हैं। उनके मुख से द्वारा चलो जो टीकादान संस्कार की सुंदर कुछ कल्याण की बातें, कुछ ज्ञान पत्र की बातें को हम श्रवण करेंगे। धन्यवाद पंडित जी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा। हे दुर्गा मैया, आपके मंदिर में आज जो तिलक संस्कार हुआ है, विनती है, प्रार्थना है माता, जैसे आज संस्कार हुआ इसी तरह से विवाह संस्कार और इनकी जिंदगी और आगे बढ़े। हरिओम मंगलम। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जबकि श्रीमान श्रीमती सुनील प्रसाद तथा तारामती के पुत्र सुनील प्रसाद का तिलक संस्कार संपन्न हुआ है। मैं दोनों परिवारों को धन्यवाद देता हूं। जैसे आज तिलक संस्कार हुआ, इसी प्रकार धूमधाम से शादी भी संपन्न होगा। तिलक शादी का शुरुआत है। जितने लोग तिलक संस्कार में आए हैं
सभी लोगों का धन्यवाद है। आशा है इसी तरह शादी में भी आप लोग पधार कर शोभा बढ़ाएंगे। सभी लोगों को मेरा जय श्री राम तथा जय दुर्गा माता को प्रणाम। बालक को आशीर्वाद दिया जाए, जैसे कि श्रीमान श्रीमती महेश प्रसाद तथा सुशीला देवी। सभी लोगों को मैं दोनों परिवार के तरफ से हृदय से धन्यवाद देता हूं, जबकि आज हम लोग माता के मंदिर में पधारे हैं अति शुभ अवसर पर, जो ये पहला तिलक संस्कार यहाँ पर हुआ है। मैं दोनों परिवारों को श्रीमती सुनील जी के तरफ से सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि जो कार्य बचा है उसको इसी तरह से पूरा हुआ। जय श्री राम। धन्यवाद। धन्यवाद मामा जी। सुंदर भाव में सबको ज्ञान की भाषा को पढ़ा है मामा जी ने। एक प्रथा चल चुकी है जहां पर बोले कन्या की तरफ से कोई अगर भाषण देगा तो, अगर वर की तरफ से कोई भाषण दे तो बोले कन्या के पक्ष से भी कोई भाषण दे। ये प्रथा चल चुकी है, पर इसमें हम सबका क्या कर्तव्य है ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, नदी में जब मैला पानी बहती तब हम उसको उठाकर नहीं पीते, अपना ऊपर भी नहीं छोड़ते। जिस दिन पानी जल साफ हो जाए उस दिन अपने ऊपर छोड़ लेते। यही भाव लेकर आज हम सब बैठे हैं। सबके पास सबको सुनने की जो विशेषता नहीं होती है, पर जब जब ऐसे सुंदर संस्कारों में, सनातन धर्म की बड़ी सुंदर प्रथा है, ऐसे संस्कारों में जब हम जाए तो हमारा विशेष रूप से कुछ होना चाहिए कि यहां से आए हैं, पेट भर के खाना नहीं खाएंगे, पर ज्ञान की कुछ बात ले जाकर अपने घर में और उसको इस्तेमाल करेंगे अपने जीवन में। ये होना चाहिए हम सबका भाव। नहीं कि हम जो बैठे हैं लोग नमूना पी लेगा और भोजन करके चल देगा, भैया सुनील ऐसा मांगे तो चलो उसके मुंह में दिखाई देगा, इससे नहीं कभी होना चाहिए। ठीक है, कन्या पक्ष के भैया सुभाष चंद्र जी को मुख्य रूप से आमंत्रित करते हैं इस यज्ञमंडप तक आ जाए टीकादान संस्कार के लिए, और सभी तरह से ज्ञान की जो सुंदर बात है उसको हम सबके आगे प्रस्तुत करें। सम्मानित सज्जनों, माताएं, बहनों, बच्चों, सबसे प्रथम मैं रोहित जी को कोटि कोटि धन्यवाद दे रहा हूं कि जिस भाव से आज की पूजा पाठ कराया। दूसरी बात, मैं घर वालों की तरफ से जितने लोग यहाँ आए हुए हैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। तीसरी बात, अतिथि के लिए मैं अतिथि के लिए बड़ा धन्यवाद दे रहा हूँ कि बड़ा प्रेम पूर्वक से जो मंडली आई हुई है और आपने आदर पूर्वक हमें बैठने का मौका दिया और इस संस्कार के अंतर्गत में और यज्ञ के अंतर्गत में, पूजा पाठ के अंतर्गत में हमें बड़ा इज्जत से पेश आने का याद कराया। तो देवी सज्जनों, ये प्रजापति विवाह का बड़ा सुंदर भाव से देवी सज्जनों, प्रजापति जो विवाह होती है कि जहां पर प्रजा उसके विटनेस करती है। क्या करती है? विटनेस। और बच्चे टाल ठोककर समाज में शादी कर सकते हैं, क्योंकि 5 लोग जब आशीर्वाद दे देते हैं
तो समझ जाना कि देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। ये हमारी संस्कृति है, अनादिकाल से आ रही है। रामायण में राजा दशरथ को किस सुमंत ने किया? उसके मंत्री ने किया, ठीक है, उसके मंत्री ने किया, बेटे ने किया, भाई ने किया। तो देवी सज्जनों, जो टीका संस्कार होती है, टीकादान संस्कार होती है, चाहे जमाना बोले कि शायद समय के अनुकूल नहीं है, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संस्कार, हमारी जो सनातनी संस्कार के अंतर्गत में ये पहला पड़ाव है। ये पहला पड़ाव है जहां पे शादी दोनों बच्चों की शुरुआत हो जाती है, और ये सबसे सुंदर बात होती है। और हमारे जो संस्कार होती है देवी सज्जनों, ये अपने भोजन, अपने जिस तरह से हम पोशाक पहनते हैं, जिस तरह से हम उठते बैठते हैं, ये हमें दिखाती है संस्कार क्या होती है। हमारी संस्कार, जो हिंदू संस्कार, ये आदि गुरु शंकराचार्य ने बड़े सुंदर भाव से ऐसा रचना किया है कि जो मिश्रण किया है देवी सज्जनों, जहां का नारियल है जो साउथ से आता है और पूरब से और भी चीज आते हैं, सब मिलाकर पूजा पाठ होती है। और जब मिश्रण होती है तो देश का एक भाव जोड़ने का होता है। तो देवी सज्जनों, बड़ा उमंग की बात है कि आप जब हम उदगिया गांव में आते हैं तो यहाँ एक से एक धुरंधर पुरोहित जी यहाँ के सम्मानित गांव में हुए हैं, और अक्सर नौतौरी गांव में और सुबह गांव में जाकर प्रचार आदि पूजा पाठ करते हैं। तो हम बड़ा आदर पूर्वक से उन जितने लोग यहाँ पर पुरोहित जी हैं और जो आज यहाँ नहीं भी है, एक पुरोहित जो मैं याद कर रहा हूँ, जो शंभू महाराज जी हैं, जो अक्सर हमेशा मिलता जुलता रहा हमारे मंडली के अंतर्गत में, और आज नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जहां पर भी होगा इस गांव का, और भगवान उसके हमेशा अच्छे सदगुरु और अच्छा योनि में जरूर रखे होंगे। तो देवी सज्जनों, तो मैं अपने साला की तरफ से आप सभी को धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने बड़े सुंदर भाव से मुझे मौका दिया है। और टीका संस्कार के उपलक्ष्य में तो महाराज जी ने बहुत सुंदर भाव से बताया, टीका जो दान होती है देवी सज्जनों, ये कितने उपहार लेकर हम आए हैं। और उधर कुछ मिष्ठान वगैरह थे, उसका मैं विश्लेषण नहीं करेंगे। गांव में हमेशा अक्सर होती रहती है कि नारियल का भाव क्या होता है, कुछ धन वगैरह होता है, कि मिष्ठान होती है। इस प्रकार से जब दान पुण्य होते रहते हैं और इधर से कुछ मिष्ठान वगैरह ले जाएंगे तो उधर जाकर प्रेम भाव से खाएंगे। तो देवी सज्जनों, ये जो मिलन होती है, जो दो परिवार का मिलन होती है देवी सज्जनों, ये यहां से शुरुआत हो जाती है। और शायद ये पहला बार होगा कि दोनों पक्ष के परिवार बैठ के साथ में और पूजा पाठ कर रही हैं, और कन्या पक्ष तरफ से और लड़के की तरफ से। और तो देवी सज्जनों, और इसके पश्चात जो कार्य होगी देवी सज्जनों, हमारे काम है कि जीवन के अंदर में इस बच्चों का सहारा दे, अच्छा ज्ञान बांटे, उनके अच्छा से इज्जत सम्मान करें, क्योंकि हमें जीवन में उनका जिस तरह के पेड़ उगाने का मौका मिलता है, उसी तरह से हम उनके रक्षा करें, उनके मार्ग बने, दर्शन बने, ताकि वे एक अच्छा प्राणी बन के संसार में आगे बढ़े। तो देवी सज्जनों, इस 2-4 शब्द के अंतर्गत में मैं आप सभी को अनेक बार धन्यवाद दे रहा हूं। चलो सभी लोग एक बार फिर श्रीमान जी के लिए स्वागत की गूंज की जाए। बड़ा सुंदर भाव में कुछ ऐसे शब्दों का उसने जो प्रयोग किया है जिसको हाल ही सुनने का मौका नहीं मिलता।
आज उसके मुखारबिन से ऐसे शब्दों को हम सब लोगों ने सुना है, जिससे आज मन को बड़ा शांति प्राप्त हुआ है। और इस सनातन धर्म के लिए बड़ी गर्व की बात है कि आज भी हमारी जो धर्म है ऐसे वृद्ध यानी श्रेष्ठ सज्जनों से जीवित है। धन्यवाद, एक बार फिर आप उसको धन्यवाद देते हैं। ठीक है, आज आप सब लोगों ने जो प्रथा को देखा यहाँ पर, जिसको टीकादान संस्कार कहते हैं, ये कोई नवा काम नहीं है। अवधी भाषा में कहेंगे कि कोई नवा काम नहीं। जिस दिन हमारे श्रेष्ठगण, हमारे पितृजन भारत से आए थे, इस प्रथा को साथ लेकर आए थे। कुछ को मौका मिला रहा था कि कुछ कपड़े बटोर लो, और कुछ को वो भी नहीं मिला था मौका। कुछ को ऐसे बताया गया था कि चलो बस लौट के आएंगे। आज जब वो इस देश में पहुंचे, कुछ के पास कपड़े थे, कुछ के पास भोजन के लिए कुछ थे, पर उसमें कुछ ऐसे थे जो रामचरितमानस लेकर इस भूमि पर पधारे थे। और उसी रामचरितमानस के मध्य रखते हुए आज इस जो टीकादान संस्कार ये हुआ है, ये हम सब की बनाई हुई नहीं है। याद रहे, या तो देवताओं की बड़ी कृपा है या हमारे पूर्वजों की कृपा है, जो भारत से यहां पर आए थे और उस प्रथा को लेकर आज भी हम चल रहे हैं। हम सब बड़े भाग्यवान है। याद रहे, भाग्यशील है कि जिस हमारे पूर्वजों की परम कृपा से आज जिस तिथि को हम सब लोगों ने दर्शन किया है, ये हमारे पितरों और हमारे पूर्वजों की बनाई हुई है। आज हमने देखा है कि विवाह मंडप में कन्या का भ्राता बैठा है। क्यों कन्या का भ्राता को ही इस शुभ विवाह, इस कल्याण कार्य में सम्मिलित किया जाता है। जो हमारे जीवन में 3 प्रमुख ऐसे ऋण है जिससे हम सबको उऋण होना है। एक है पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। हम सब जानते जो ऋषि ऋण है उससे हम कैसे उऋण हो गए। उऋण का अर्थ है कि कैसे छुटकारा पाएंगे, और ऋषि मुनियों के लिखा हुआ पुस्तक को पढ़कर उसके हम उनको ऋण को छुटकारा पाएंगे। देवताओं के पूजन कर कर उसके ऋण से छुटकारा पाएंगे, और पितरों को उनकी मोक्ष के प्रति तर्पण आदि विधि कर कर और मोक्ष पाएंगे, उनको उस ऋण से उऋण कराएंगे। और उसमें भी कई ऐसे ऋण है। हम सब जानते हैं कि जब सावन की मास आती है, जब जिसको हम रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन कहते हैं, तब एक बहन अपने भाई के कलाई में जब रक्षाबंधन बांधती है तो उससे यही वर मांगती है कि जैसे मैंने आज आपके लिए सुंदर रक्षा सूत्र यानी कि रक्षाबंधन को बांधा है, और आज तुम जब मेरी विवाह की सुंदर पद्धति पढ़ी जाएगी, प्रथम पद्धति पढ़ी जाएगी, तो आप मेरा टीकादान का संस्कार लेकर मेरे स्वामी तक जाना। और आज वही भाई अपना ऋण यहां पर पूरा कर रहा है उस बहन के प्रति, जो वहां पर अपने घर में बैठी है, इंतजार कर रही है कि मेरा भाई आकर अभी मुझे पूरा विधि का संस्कार वहां पर बताएगा कि कैसे तिलकदान संस्कार हुआ। आज वो बहन अपना ऋण चुकता कर रही है, वो भाई भी अपना ऋण से उऋण हो रहा है, जो उस समय उसने राखी की सुंदर तिथि को बांधा था और उस प्रतिज्ञा ली थी। याद रहे, जीवन में जब भी हम किसी के घर में जाते, किसी कार्य में सम्मिलित होते हैं, कभी मत सोचना कि हम ही लोग के काहे चुना गए, क्योंकि हम सब एक दूसरे के कर्जदार हैं। इसलिए हम यहाँ पर आते, कैसे कैसे जगह पर हम चलते जिसको हम कभी नहीं जानते, किसी को नहीं जानते, वहां पर कार्य करना पड़ता है। तो हम सब जो ऋण है उस ऋण से उऋण हो रहे हैं। याद रहे, एक दूसरे को कर्जा काटते काटते जिस दिन बैलेंस खलास हो जाएगा, बस जान देना उस दिन हरि का बुलावा आ जाए। एक बार फिर आप सबको जय श्री सीताराम, धन्यवाद है। आप सभी लोगों ने विधि पूर्वक इस टीकादान संस्कार को सुना है। गाने वाली हमारी माता जी एवं समस्त परिवार, आप सबको बड़ा बड़ा धन्यवाद है। सभी तरह से कन्या पक्ष के लोग को भी धन्यवाद है कि बड़ी दूर से आप आए, और आशा है कि आप अच्छे अच्छे अपने घर को पहुंचे। एक बार फिर सबको जय श्री सीताराम और राधे राधे।
आप इधर Bien. Cierra Zoom. Kapan aja? Sampai lagi. Sekarang itu sih. Bapak beli awe apa aja awenya. Cái gì vậy thôi? Gọi cô ta gọi cô. Tapi badur tapi kadang saji. Sibato. Ya ya, betul ya. Coba ini yang saya foto tuh. Habis satu jam satu. अवधपुरी में हाय अवधपुरी में हाय अवधपुरी में बाजा बाजे से है नहीं आया अवधपुरी में बाजा बाजे से है नहीं आया अवधपुरी में बाजा बाजे से है नहीं आया अवधपुरी में
भी झूमे झूमे है सब सखिया हो मैया भी झूमे पप्पा भी झूमे झूमे है सब सखिया हो बेटा के आगे तिलक चढ़ाए झूमे है घराती हो मैया भी झूमे पप्पा भी झूमे झूमे है सब सखिया हो बेटा के आगे तिलक चढ़ाए झूमे है घराती हो ब्रह्मा विष्णु महेश कुल देवता विष्णु महेश कुल देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कुल देवता विष्णु महेश कुल देवता झूमे हो बेटा के आगे तिलक चढ़ाए झूमे है घराती हो मैया भी झूमे पप्पा भी झूमे झूमे है सब सखिया हो बेटा के आगे तिलक चढ़ाए झूमे है घराती हो कोई सखी गावे कोई बजावे कोई सखी गावे कोई बजावे कोई सखी गावे कोई बजावे कोई गावे कवरिया हो बेटा के आगे तिलक चढ़ाए झूमे है घराती हो मैया भी झूमे पप्पा भी झूमे झूमे है सब सखिया हो बेटा के आगे तिलक चढ़ाए झूमे है घराती हो मैया भी झूमे पप्पा भी झूमे झूमे है सब सखिया हो बेटा के आगे तिलक चढ़ाए झूमे है घराती हो मैया भी झूमे पप्पा भी झूमे झूमे है सब सखिया हो बेटा के आगे तिलक चढ़ाए झूमे है घराती हो बेटा के आगे तिलक चढ़ाए झूमे है को हथवा में लिए बेटा तिलक गठरिया धरे लागे ना धीरे धीरे भगवा धरे लागे 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 एक पग धरे दूसरे पग धरे एक पग धरे दूसरे पग धरे एक पग धरे
जी हाँ आए